क्लास 12th हो, ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन आपका चल रहा है। इसके पहले अभी तक चल रहा था आपका नीत फलन थे, मतलब उन दो फंक्शन का जो है समाकलन था। और अब जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट चल रहा है आपका। यहाँ ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए 3 वीडियो लगभग अपलोड है यूट्यूब पर। उसको बढ़िया से आप अगर आवश्यकता समझें तो देख सकते हैं। यदि आपने किया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपको कहीं आवश्यकता महसूस हो तो उसको आप देख लेंगे। और उसी के आगे आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये मेरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम क्रमशः समाकलन शुरू करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आज मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ और 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं किसी भैया बहन को समस्या है तो वह अपना क्वेश्चन भेज करके उसका हल प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने दिया e की पावर x का समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने। तो यहाँ पर आइलेट के अनुसार जो 5 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, 5 अक्षर जो आपको दिए गए हैं, उनके अनुसार यहाँ पर हम जान सकते हैं किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने। बाकी यहाँ पर दोनों में किसी को भी फर्स्ट सेकंड मानने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्य थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो सकता है, बस इतना अंतर पड़ेगा। e की पावर x को हमने फर्स्ट माना। तो बाई पार्ट से समाकलन करने के लिए जब हम फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं तब क्या करते हैं, कौन भैया बता सकता है? भाई ज़रा ध्यान से देखिए, सोचिए। सूत्र आपको बताया जा चुका है। तो और कब बाई पार्ट की उपयोगिता है, कब बाई पार्ट हम करते हैं, इसके पहले आपने प्रतिस्थापन किया है। प्रतिस्थापन से समाकलन किया है आपने और साधारण समाकलन भी किया है। तो कब प्रतिस्थापन लगेगा, कब साधारण समाकलन होगा, कब बाई पार्ट का उपयोग करेंगे, हम कैसे जानें? तो इसकी एक बहुत छोटी सी पहचान है। जब दोनों फलन समाकलित होने वाले हों तो निश्चित रूप से बाई पार्ट का उपयोग होता है। और हम प्रतिस्थापन से एक में उसको ना परिवर्तित कर सकें तब बाई पार्ट का उपयोग हम करेंगे। तो बाई पार्ट का सूत्र भी हमने आपसे पूछा, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। फर्स्ट फंक्शन तो e की पावर x, सेकंड का समाकलन, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर माइनस में क्या होता है, फर्स्ट का अवकलन। तो e की पावर x, सेकंड का समाकलन a की पावर x dx, और फिर पूरे का ये जो हमें प्राप्त होगा इसका समाकलन, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। अब जरा विचार करिए, e की पावर x, तो ठीक है बाहर है, a की पावर x का समाकलन क्या होगा? हाँ जरा सोचिए, देखिए, ठीक, कई लोगों ने प्रयास किया, बहुत अच्छे, शाबाश, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। a की पावर x क्या हो जाएगा, a की पावर x अपान log a बेस e, ये हो जाएगा इसका समाकलन, ठीक, बहुत बढ़िया। माइनस e की पावर x का अवकलन, बहुत ठीक, e की पावर x ही होता है, बहुत अच्छे। और a की पावर x का समाकलन तो अभी अभी आपने किया, a की पावर x log अपान में log a बेस e dx, बहुत अच्छे भैया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सरल करो। ये हो गया a की पावर x और पूरे के बट्टे में हमने लिख लिया log a बेस e, माइनस यहाँ पर देखें ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप आउट कर लो, बाहर निकाल लो, तो log a बेस e, और आपके पास अंदर क्या बचा, e की पावर x, a की पावर x dx। देखिए भैया ध्यान से देखो, तो ये जो आपका आया ये सेम वही है जहाँ से हमने शुरू किया था, a की पावर x, e की पावर x, बहुत बढ़िया। तो यह भी ध्यान में रखना होगा, कहीं कहीं ऐसे भी स्टेप प्राप्त हो जाते हैं कि जो वहाँ से आपने शुरू किया वही स्टेप आपको मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। इसको हमने i के बराबर ले लिया,
ये पूरा फलन हमारा आई के बराबर चलता हुआ आया, और इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा हो गया e की पावर x अपान log a बेस e माइनस 1 अपान log a बेस e इंटू आई कहाँ से आया है? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। आई ऊपर जहाँ से हमने शुरुआत किया उसी को हमने आई मान लिया। अब इसके साइड को चेंज कर लो आप, और साइड को चेंज करके कार्य को अपना सरल बना लो। देखो जरा ध्यान से, इधर क्या है हमारे पास, इधर ऑलरेडी आई है मेरे पास, इधर क्या था आई, और ये जो आई वाला पद है इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया प्लस आई अपान लॉग ए बेस ई, और इधर हमारे पास क्या बच गया, e की पावर x a की पावर x log a बेस e। देखिए यहाँ पर e की पावर x a की पावर x की जगह पर i नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि वहाँ पर साथ में इंटीग्रेशन का चिन्ह भी लगा हुआ है, तब वो i के इक्वल है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं है, इसलिए इसको हम i नहीं लिख सकते हैं। यह भी ध्यान में रखना। नहीं, आपने एक प्रश्न जो पूछा हो तो ठीक है, बढ़िया है, परंतु ये कारण है जो यहाँ पर i हम नहीं रख रहे हैं। आप पूरे में क्या कॉमन हुआ, i, तो i कॉमन हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया log a बेस e प्लस 1 अपान log a बेस e। ये डायरेक्ट कैसे हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पर i कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 1 अपान log a बेस e आएगा, और log a बेस e को एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, log a बेस e प्लस 1 log a बेस e बन जाएगा। यह कार्य मैंने एक बार में कर लिया है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। आप बड़े हो गए हो, इतनी बात आपकी समझ में एक बार में आ जाती है, यहाँ पर कहीं कोई समस्या नहीं है। अब i बराबर क्या होगा, क्योंकि वैल्यू तो हमें i की निकालनी है, तो i बराबर हो जाएगा e की पावर x a की पावर x log a बेस e इंटू, ये चला गया ऊपर log a बेस e, और ये पद आ गया नीचे 1 प्लस log a बेस e। इससे ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया e की पावर x a की पावर x e की पावर, यहाँ पर देख लें, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम, उधर दिखेगा नहीं, ये हो जाएगा e की पावर x a की पावर x अपान 1 प्लस log a बेस c। देखिए यहाँ पर हमने प्लस c नहीं लिखा है, आप चाहें तो प्लस c लिख सकते हो, और मैं बार बार अपने वीडियो में बताया हूँ कि प्लस c लिखने से यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, हम प्लस c को यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। और i के प्लेस पर आप लिखना चाहें तो i की वैल्यू क्या दी गई थी, e की पावर x a की पावर x dx, तो यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। आप चलें दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे हम, और उसको भी जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको जरा गौर से देखेंगे। x प्लस साइन x अपान 1 प्लस cos x dx। तो देखिए सभी भैया बहन एक बात यहाँ पर नोट करेंगे, अगर 1 प्लस cos x है तो प्रयास होना चाहिए कि 1 आपका हट जाए, और 1 हटने के लिए cos 2x के जो 3 फार्मूले हैं उनमें से किसी भी एक का उपयोग आप कर सकते हो, जिससे कि आपका 1 हटाया जा सके। तो x साइन को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 cos x/2, और नीचे 1 प्लस cos 2x का जो सूत्र है
तो कास x के रूप में है 2 कास स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया तो हर से हमारा 1 हट गया, केवल कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, जो हमारे कार्य को बहुत ही सरल कर देगा। अब हम इसको लिख सकते हैं x बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx अपान कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हमारी समस्या यहाँ तक किसी भैया को कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आगे आप इसी को जरा से देखें। अब यहाँ से 1/2 को बाहर कर लिया हमने और कास स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता है, ये हो गया x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अभी हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कास से कास कैंसिल हो गया, नीचे एक कास बचा हुआ है, तो नीचे जो कास बचा हुआ है वो कास एक्स बाई 2 ये स्क्वायर नहीं, गलती से लिख उठा तो ऊपर स्क्वायर नहीं रहेगा। कास एक्स बाई 2 से कास एक्स बाई 2 कट गया, साइन एक्स बाई 2 बटे कास एक्स बाई 2 जो हमारा दे देता है tan एक्स बाई 2 dx। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में जब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 दिखाई पड़े और दूसरे समाकलन में tan एक्स बाई 2 है तो थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, हो सकता है ये स्टेप आपके पास वापस आ जाए। तो यहाँ पर देखें 1/2। अब यहाँ पर चूंकि दोनों समाकलित होने वाले हैं और किसी को मान करके दूसरे के प्लेस पर नहीं रखा जा सकता, अतः बाई पार्ट का उपयोग होगा। फर्स्ट किसको मानेंगे, तो आई लेट में पहले ए आता है फिर टी आता है, इसलिए x फर्स्ट हुआ, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेकंड हुआ। बहुत बढ़िया। चलिए तो क्या करेंगे अब यहाँ पर, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन। ठीक, बहुत अच्छे भाई। आगे चलें। मैंने कहा कि इसमें हम कोई परिवर्तन तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी इसी का दूसरा पार्ट लिखेंगे, माइनस क्या लिखते हैं, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन dx और फिर होल समाकलन लिख देते हैं, अर्थात dx लिखते हैं। यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई होगी। और अब आगे देखें आप, ये हो गया 1/2, x तो बाहर है ही है, और सेक स्क्वायर x का क्या होता है, tan एक्स बाई 2 हो जाता है, क्योंकि x बाई 2 है ये tan एक्स बाई 2 हो जाएगा। और जब x बाई 2 का हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/2, और 1/2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा हमारा इंटू 2। ठीक, अब आगे माइनस, यहाँ पर आप देखें तो x का तो एक ही हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स का ये भी हो जाएगा 2 tan एक्स बाई 2 dx। और इसके आगे जो हमारा एक पद अभी लिखा हुआ है tan एक्स बाई 2 dx, ये पद हमारे पास बचा हुआ है, ये हो गया tan एक्स बाई 2 dx। अब जरा इसको गौर से देखें तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया x tan एक्स बाई 2 प्लस, और यहाँ जब ये ब्रैकेट खुला ना तो यहाँ पर भी 1/2 आया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर tan एक्स बाई 2 और tan एक्स बाई 2 ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया, केवल प्लस सी, ये हमारा उत्तर हो गया। इसको ध्यान से देखें, बहुत ही सरल है, बशर्ते कि आप इसको करेंगे तब सरल होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसका प्रैक्टिस और अभ्यास करना आपका कार्य है। भले ही आप कर चुके हो, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करो, अच्छा रहेगा। यदि आप आलस से नहीं करोगे तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक पाओगे, और यदि आप ये सोच करके छोड़ दोगे, अरे इसको तो मैं लगा लिया हूँ, दोबारा लगाने की क्या आवश्यकता, तो जितनी बार लगाया जाता है प्रश्न उतना ही आपका अभ्यास होता है, और अभ्यास ही कठिन दौर में अच्छा नंबर दिलाता है। चलिए इसका आंसर भी मैं दे रहा हूँ,
1/4 x की पावर 4 log x माइनस 1/16 x की पावर 4। दूसरा क्वेश्चन है हमारा e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गौर से देखेंगे इसको। भले ही आपने कर लिया है फिर भी करने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस ही आपको अच्छे अंक दिलाएगी। 3x प्लस 3 x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 अपान x प्लस 2 प्लस c। और चौथा क्वेश्चन है x क्यूब tan इनवर्स x dx इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 4 tan इनवर्स x माइनस x क्यूब बाई 3 प्लस x माइनस tan इनवर्स x, ये आपका आएगा। और पांचवा है आपका साइन इनवर्स x dx इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, मैंने अपने वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा भी किया हूँ कि अगर इनवर्स फंक्शन आ जाए या लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो वहाँ पर 1 का गुणा करके और उसको सेकंड फलन मान करके यदि आप बाई पार्ट से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही सरलता से हल हो जाएगा। ठीक है।